15 साल का सूखा खत्म हो गया। और भाई ये इंग्लैंड वाले तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कि एशेज ही जीत लियो। इनकी 12वीं आर्मी भाई साहब ये अलग ही लेवल पे पता नहीं क्या करके आते, फूक फाक के आते, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। लेकिन 15 साल का सूखा खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया वैसे मजे लेते हुए दिख रही थी, इनकी पूरी तरीके से बॉलिंग डोमिनेशन वाली पिच बना दी थी। ग्रीन टॉप विकेट थी एकदम, पेसर्स के लिए एकदम ऐसी विकेट दोस्तों तुम छू ही नहीं पाओगे इस पिच पे। 200 छू ही नहीं पाओगे। गलती से टारगेट 220-30 जाना था, इनको लुढ़क जाना था, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 1-2 विकेट और जाते ही लुढ़क जाने थे अच्छे से। लेकिन मेन बात यही है, 15 साल का सूखा खत्म है, बैटरों के लिए ज्यादा कुछ था नहीं। आओ बात करते हैं यार एक बार हर चीज पे, वैसे तो ज्यादा कुछ है नहीं। एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मात्र मात्र 2 दिन में निपट चुका है ये टेस्ट। लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया के हक में नहीं गया है, गया है इंग्लैंड के हक में, गया है एक ऐसी टीम के हक में जो 15 साल से ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच जीतने का इंतजार कर रही थी। और वो सूखा अब खत्म हुआ है, जाके 2011 में जीता था आखिरी टेस्ट इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सूखा खत्म हुआ है। पूरे मैच में बात करते हैं। डे 1 की शुरुआत होती है, ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आती है, जल्दी विकेटें गिरती हैं, एक छोटी अच्छी पार्टनरशिप लगती है। लेकिन पिच देख के कहीं ना कहीं पता चल रहा था कि यहाँ सरवाइव करना बैट्समैनों के लिए यार नर्क से कम नहीं है वो जगह बैट्समैन के लिए। ऐसी पिच थी वो, क्या ही तो पिच थी। और उसमें वो जोश टंग की क्या बॉलिंग थी इंग्लैंड की तरफ से। पहली इनिंग्स में एकदम तगड़ी फायरी स्पेल डाल रहा था वो बंदा। भले ही आप वो पहला विकेट छोड़ दो बस उसका वो वाला, और उसके बाद भले ही आप देखो उसका वो लाबुशेन वाला विकेट, वो स्टीव स्मिथ वाली क्या इन स्विंगर बॉल डाली थी यार सीधा उसने। मतलब क्या बॉलिंग कर रहा था वो बंदा। 140 की स्पीड को क्लिक करता है, उसमें ऐसी स्विंग मिलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है बैट्समैन के लिए खेलना। तो वही एक छोटी पार्टनरशिप बीच में लगी, पर आप 150 पे हो जाते ऑल आउट, 152 टू बी प्रिसाइज। 152 पे ऑस्ट्रेलिया निपट जाती है। हमको पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये लोग जाएंगे बेस्ट बॉल के तौर पे खेलने में, इसलिए इन पे कहीं ना कहीं भरोसा था कि ये इतने रन में नहीं बनाएंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो कि ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट खेल रही है इस पिच पे, टाइम लेके अपना वो जो टेस्ट क्रिकेट का होता है बुनियाद उस पर खेल रही है। अब तब नहीं, तब इतना स्कोर हुआ है, तो आप तो आके बेस्ट बॉल खेलोगे तो कहाँ उस हिसाब से स्कोर कर पाओगे। और वो होते हुए हमें दिखा भी भाई, वो होते हुए दिखा। क्योंकि ये लोग आए, इन्होंने पूरा पूरा वही बेसबॉल वाला सीन अपना चालू रखा भाई। चाहे आप बेन डकेट को देखो, चाहे क्रोली को देखो, हैरी ब्रूक को देखो, किसी को भी देखो, वही रूप रहा उन लोगों का। रूट का खाता भी नहीं खुला भाई साहब। और ये लोग हो जाते हैं मात्र 110 रन पे ऑल आउट। अगर इंग्लैंड की तरफ से पहली इनिंग्स में जोश टंग ने फाइफर लिया था, वो तगड़ा स्पेल डाला था, तो यहाँ पे माइकल नेसर ने लिए 4 विकेटें। 2 विकेटें ली भाई लोगों मिचेल स्टार्क ने। और तो और बोलैंड को भी विकेट मिलता है भाई साहब वहां पे। और ये लोग मात्र 110 रन पे निपट जाते हैं, मात्र 110 रन पे निपट जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को लीड मिलती है वहां से। फिर आती है ऑस्ट्रेलिया बैटिंग पे। बैटिंग देख के लगता है कि हाँ इस बार इनका टोटल ठीक ठाक जाएगा। क्योंकि आप, मैंने जहां तक देख याद है मुझे, 80-85 रन पे 2 ही विकेटें डाउन थी। और फिर एकदम से इनकी विकेटें गिरनी शुरू हुई जब ब्रेंडन कार्स अपना सेकंड स्पेल लेके आया। वो बंदा सेकंड इनिंग्स में सेकंड स्पेल अपना लेके आया। क्या बॉलिंग करी उसने भी सेकंड स्पेल में, 4 विकेटें झटक गया वो बंदा सेकंड स्पेल में अपनी। एक ली उसमें जोश टंग ने भी, और एक जोश टंग पहले ले चुका था उसके पहले। वो जो 2 विकेटें गिरी थी उसमें से एक जोश टंग की ही थी। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स वहां से भाई जो कोलैप्स हुई, 80-85 रन पे आप 2 ही विकेटें थे, उसके बाद आप 130-34 पे ऑल आउट हो गए वहां से, ऑल आउट। और उसके बाद आपने इनको टारगेट दे दिया कि आओ 172 बनाओ। इस पिच के हिसाब से चैलेंजिंग स्कोर हम आपको दे रहे हैं। और सबको पता था आएंगे, बेन डकेट का तो कंफर्म है, वो बंदा एक बॉल नहीं छोड़ेगा, बैच बॉल ही चलेगा। हालांकि बातें अब उठ रही है कि इस सीरीज के बाद कहीं ना कहीं मैकलम को हटा के अपने रवि शास्त्री सर को वो इंग्लैंड का कोच बनाने की भी बातें चल रही है। बाकी देखो, लेकिन वो बैच बॉल ही चालू रहता है। ओपनिंग पार्टनरशिप थोड़ी अच्छी लग जाती है, 40 से 45 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप लग जाती है। उसके बाद भाई साहब उनके भी विकेटें गिरती है। लेकिन अच्छी बात क्या होती है कि जैकब बेथल, जो कि ओली पोप की जगह आए थे नंबर 3 पे, हालांकि नंबर 3 खेला नहीं, नंबर 3 ब्रेंडन कार्स भेज दिया था, है ना। तो नंबर 4 पे आया था वो बंदा जैकब बेथल। तो वो बंदा मैच डिफाइनिंग बारी खेल के गया सेकंड इनिंग्स में इंग्लैंड के लिए। 40 रन करे हैं 46 बॉलों पे, एक अच्छी इनिंग्स खेली है उस बंदे ने। वो शॉट भी जिस पे मारा, जो मारा ना, जिस पे आउट हुआ है, वो भी अच्छा शॉट था। बस ये था हल्का दाएं बाएं होता, चौका मिलना था, वो थोड़ा सीधा हाथ में मार बैठा। और अच्छा कैच भी था वहां पे ख्वाजा का, वो बहुत अच्छा कैच था।
रूट के भी थोड़े रन आए, एंड में वही बात है ना, 172 रन चेस करते करते 6 विकेट डाउन हो गई थी, स्टोक्स भी पवेलियन जा चुका था, हैरी ब्रूक नॉट आउट रहा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर ये 220-30 का टारगेट होता ये मैच फंस जाना था, और जहां तक इंग्लैंड हार भी जाना ही थी ये मैच को। तो वही है, ये थोड़ा टारगेट 172 में रह गया, क्योंकि आप कोलैप्स मार गए थे सेकंड इनिंग्स में, तो वो फायदा कर गया इंग्लैंड को। इस हिसाब से भाई साहब इनका 15 साल का वो ड्रॉट खत्म हुआ है, सूखा खत्म हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच जीतने का आखिरी बार 2011 में जीते थे, वही साल है जिसमें इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एशेज जीती थी। उसके बाद से भाई साहब एक टेस्ट नहीं जीते, तो ऑस्ट्रेलिया में अब जाके पहला टेस्ट जीता है। कमेंट्री बॉक्स में भी स्टुअर्ट ब्रॉड हो या और भी इंग्लैंड के बंदे हो पैनल में, वो दिख रहा था इमोशंस उनके चेहरे पे भी, है ना। तो वो सूखा खत्म हो चुका है। हालांकि ये लोग सेलिब्रेट ऐसे कर रहे थे कि भाई ऐसी ही जीत लियो इन लोगों ने, जबकि ये सीरीज लॉक हो चुकी है पूरी तरीके से, 3-1 से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा चुकी है। और मुझे कहीं ना कहीं देख के ऐसा लगा ये पिच बना दी है बस, कि ठीक है खेलो, मजे ले रहे कहीं ना कहीं। पैट कमिंस सीरीज लॉक है, तो कह रहे क्यों रिस्क ले फालतू में, नहीं खिलाया, रेस्ट दे दिया उस बंदे को। नेथन लाइन को भी नहीं खिलाया इस चक्कर में। स्टार्क तो अपना कह रहा मैं लॉन्गर फॉर्मेट को ही देता हूँ तवज्जो, मैं इस चक्कर में T20 से रिटायर हो गया, मैं तो खेलूंगा। वो बंदा पूरा कंटिन्यू कर गया। हेडलाइन वही है, पूरी बॉलिंग डोमिनेटिंग पिच थी भाई साहब ये, है ना। बॉलरों ने डोमिनेट करा, और इंग्लैंड का 15 साल का सूखा खत्म हो गया ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीतने का। मिलते अगली वीडियो में।